नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं प्रकाश सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग ऋषि सर में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्प्रिंग बोर्ड सॉल्यूशन रीजनिंग का अपने पेपर का PCM 02 वाले बैच का अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे और रीजनिंग वाले पेपर का। ठीक है, मैं प्रकाश सर लास्ट 5 से 6 ईयर जयपुर में एज ए रीजनिंग फैकल्टी कार्य कर रहा हूं और सभी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं। ऋषि सर अपने खास फ्रेंड हैं, फ्रेंडशिप के नाते मैं आपके लिए लेके आया हूं PCM 02 वाले बैच का रीजनिंग के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। और इसका पार्ट कौन सा करेंगे अपन? फर्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्वागत करते अपने इस क्लास की। और आज का अपना देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिया था और टेस्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे थे। इस क्वेश्चन का आप लोगों ने सोल्व भी किया और आंसर भी दिया। आज अपन वेरीफाई करते हैं, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं कि रियल में भी ये सॉल्यूशन आ रहा है क्या, इस सॉल्यूशन के आने का रीजन क्या है, अपन उस रीजन का पता करते हैं। सॉल्यूशन का रीजन क्या है, आंसर आने का रीजन क्या है, क्या बेसिक अपना लगता है, क्या अपने क्वेश्चन के अंदर अप्रोच है। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा था कि विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, उसमें से ऐसे लिखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि जगह बदल लेते हैं। जब भी यदि प्लेस इंटरचेंज की बात आए, जगह बदलने की बात आए और आपको पूछा है क्या कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, आपको पूछा है कि पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछिए आप लोगों को। देखो जब ये आपस में प्लेस इंटरचेंज करे, जगह बदले और आप लोगों को क्या पूछे, टोटल पूछे, आप लोगों को क्या पूछे, टोटल पूछे, तो आप डायग्राम मत बनाना, डायग्राम बिल्कुल मत बनाना। डायग्राम इसलिए नहीं बनाएंगे, डायग्राम जब बनाते रैंकिंग के अंदर, जब अपने क्वेश्चन थोड़े बड़े हो, उसके राइट में उसके लेफ्ट में इस टाइप का है। जब भी इंटरचेंज की बात आए और टोटल पूछे तो आप लोग हमेशा याद रखना, एक का नया, एक का क्या नया प्लस दूसरे का पुराना, दूसरे का पुराना, एक का नया दूसरे का पुराना, माइनस क्या कर देना, एक, माइनस क्या कर दोगे, एक। देखो एक का नया, जिसका नया लेते हो, नया किसका है, लास्ट में जो देता है इंटरचेंज के बाद में, वो हमेशा किसका देगा, नए वाले का देगा। जैसे मान लो सचिन का राइट साइड से 15 दिया है स्थान, तो ये तो नया है। पुराना अपन किसका लेंगे, अब सचिन का पुराना नहीं लेंगे, दूसरा पर्सन जो है आशीष, उसका पुराना स्थान लेते हैं 15, ये लो 15, माइनस क्या करते हैं, एक। अरे 15 और 15 क्या होता है, 30, 30 में से एक गया तो आंसर क्या आएगा, 29 इसका आंसर आ जाएगा। तो 29 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। डायग्राम बना के अपन सोल्व नहीं करेंगे, डायग्राम में टाइम लगेगा और अपन को काम ऐसा करना है कि अपने क्या नहीं लगे, टाइम ना लगे। जब भी इसमें इंटरचेंज की बात है, प्लेस इंटरचेंज की बात आती है, जगह आपस में बदलने की बात आती है और कुल संख्या पूछे, तो आप हमेशा याद रखना एक का नया, एक का नया प्लस दूसरे का पुराना, यानी जिसका आप लोगों ने नया लिया है उसके अलावा जो पर्सन देगा उसका पुराना स्थान, और लास्ट में क्या कर देना, -1 कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि कोई भी मान लो बच्चों की रो है, बच्चों की पंक्ति है, दीप्ति बाएं से यानी लेफ्ट साइड से दीप्ति का कौन सा स्थान है, 9th, कशिश का राइट साइड से कौन सा है, 13। वो आपस में देखो क्या कर लेते हैं, जगह बदल लेते हैं। तो आपको पूछा है कि कशिश की नई स्थिति क्या आएगी, और देखो हिंदी मीडियम में ये नहीं लिखा हुआ, ये पूछा है ना कि फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट एंड, यानी दाएं से इसकी नई स्थिति निकालनी है। कहां से निकालनी है, दाएं से इसकी नई स्थिति निकालनी है कि दाएं से उसकी नई स्थिति क्या आएगी। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, नई स्थिति की बात आए या नया स्थान आए, न्यू प्लेस, जब भी नया स्थान की बात आती है, वही बात आ रही है कि सर डायग्राम बनाना है क्या। देखो डायग्राम अपन को नहीं बनाना, आप जब भी इसके अंदर बात आती है कि प्लेस इंटरचेंज, जगह बदल रहा है,
तो आप लोग कुल तो ऑटोमेटिक निकाल लोगे। कुल में क्या किया था, एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस कितना एक। और जब भी ये नई स्थिति पूछेगा, नया स्थान पूछे, तो आप लोग क्या कर देना, देखो दीप्ति, दीप्ति का आपको नया पता है, यानी एक फर्स्ट वाले का नया माइनस फर्स्ट वाले का ही पुराना, फर्स्ट वाले का ही क्या नया माइनस फर्स्ट वाले का पुराना प्लस क्या करना सेकंड वाले का पुराना ओल्ड स्थान। ये लो, अब देखो कैसे आता आंसर, देखो ध्यान दो, फर्स्ट वाले का नया, अरे जो दीप्ति है इसका नया स्थान दिया है 17, कोई दिक्कत नहीं 17 लिख दो, माइनस इसी का, तो दीप्ति का नया पुराना स्थान कौन सा था 9, तो ये माइनस कर दो, प्लस क्या करना है सेकंड का पुराना, अरे जिसका पूछा है वो सेकंड है, दो इंसान आते हैं, कशिश में देखो ये रहा, कशिश का पुराना क्या है 13, ये लो 13। अब इनको सोल्व करो, सोल्व करते हो तो देखो ध्यान देना क्या आता है। यदि अपन बात करें इसकी, देखो 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गए, क्या बचते 8, और 8 और 13 कितना होता है 21, तो आंसर क्या आएगा 21, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन अपने आया कोडिंग डिकोडिंग वाले से, वो क्वेश्चन थे अपने कहां से थे, रैंकिंग वाले से। कोडिंग डिकोडिंग की यदि अपन बात करें, आपको ऐसे दिया हुआ है कि ने सर्टेन कोड, इसका ये लिखा जाता है, इसका ये लिखा जाता है, तो आपको पूछा है कि 2 3 5 4 और 9 इसको क्या लिखा जाएगा, ऐसा पूछा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो देखो इधर नंबर है, उधर क्या है अल्फाबेट है, इधर नंबर उधर भी क्या है अल्फाबेट, इनको हम कौन सी टाइप बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग सोल्व करते हो या पढ़ते हो तो ये टाइप आती है नंबर टू अल्फाबेट या अल्फाबेट टू नंबर, कोडेड दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है, एक कोड वगैरह दिया होता है। जैसे यदि अपन बात करते हैं इसके अंदर 2, देखो 2, अब देखो 2 यहाँ पे है तो 2 का कोड क्या आएगा एन आएगा, 2 का कोड क्या आएगा एन आएगा, ठीक है। 3 कहां पे दिया हुआ है, 3 ये रहा, 3 यहाँ पे हो तो इसका भी सेकंड चेक करो, तो इसका भी सेकंड क्या आएगा पी आएगा। इसके बाद देखो 5, 5 कहां पे था, यहाँ सेकंड पे 5 है, तो 5 वाला कौन सा लेंगे टी, टी ले लिया। इसके बाद देखो 4, 4 कहीं पे गया, ये रहा 4, तो 4 का 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे 4 का कोड क्या आएगा एस, और 9 देखो 9 ये रहा लास्ट में, और यहाँ पे क्या है एल, तो 9 का कोड क्या आएगा एल, तो NPTSL, NPTSL इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कोड देना, जो टाइप आप लोग थर्ड पढ़ते हो ना वही टाइप ही है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना 4 दिया हुआ है वो ब्लड रिलेशन से है, किससे है, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से है, और आपको कहेगा कि जांच करनी है। अब देखो जांच कैसे करते हैं, आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंटों से अपने को एक पजल टाइप का है ये, इसको सेट करना है, और सेट करके इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सही कौन सा है। अब देखो कैसे बताते हो, कमला रवि की पत्नी नहीं है, कमला इज नॉट रवि वाइफ, तो छोड़ दो इसको एक पॉइंट को। इस वाले को देखो क्या कहता है, प्रेमलता रवि की मां है, ये लो, प्रेमलता रवि की मां है, तो प्रेमलता का पुत्र कौन हो जाएगा रवि हो जाएगा, ये लो पुत्र कौन हो जाएगा रवि हो जाएगा। प्रेमलता का जो सन है वो क्या हो जाएगा रवि। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधु है, सीता इज द ओनली डॉटर इन लॉ प्रेमलता, अरे सीता है प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधु है, तो ये प्रेमलता रही। इस प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधु कौन है, कौन है सीता, ये रही सीता, तो ये प्रेमलता है, इसकी एकमात्र पुत्र वधु का मतलब क्या होता है, उसके एक ही पुत्र है और उसकी पत्नी, तो ये रवि एक ही पुत्र है, इसकी जो वाइफ है, इसकी वाइफ कौन हो जाएगी सीता, इसकी वाइफ हो जाएगी। अब आपको ऊपर वाला पॉइंट छोड़ा था कि कमला रवि की पत्नी नहीं है, अरे रवि की पत्नी कौन है, कमला नहीं है,
अब देखो रवि की पत्नी कमला नहीं है तो रवि की कमला क्या लग सकती है, कुछ भी रिलेशन आ सकता है, इससे अपनी कंडीशन क्लियर है नहीं है। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंटों को पढ़ो क्या कहता है। पहला कहता है कि कमला सीता की बहन है। अरे सीता की बहन क्लियर है क्या कमला है या नहीं है, हो सकता है रवि की भी बहन हो जाए, हो सकता है प्रेमलता की बहन हो जाए, तो छोड़ दो। पहला गलत, प्रेमलता कमला की मां है। अरे कैसे कह सकते हो प्रेमलता कमला की मां है, कंडीशन क्लियर है क्या, नहीं है तो छोड़ो। सीता रवि की पत्नी है, अरे रवि की पत्नी कौन थी, सीता आई या नहीं आई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। इन ए सर्टेन कोड ये ऐसे लिखा जाता है, देखो 256 को क्या लिखा जाता है, यू आर गुड, यू आर गुड। इसके बाद देखो 637 इसका क्या लिखा जाता है, वी आर बैड, ऐसे। 358 को क्या लिखा जाता है, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड लिखा जाता है। पूछा किसका आपको कि एंड का कोड क्या आएगा, एंड का कोड क्या आएगा। देखो ध्यान दो, एंड का क्या आता है, ये आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो, और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कॉमन वाली टाइप आपने पढ़े थी ना, यानी इसके अंदर आप लोगों को कॉमन देखना है, कॉमन देखना है और एंड का कोड निकालना है, जो कट रहा उनको काटो। अब देखो इसके अंदर भी बेड है और इसके अंदर भी क्या है, बेड है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 3, तो बेड का पूछता तो आंसर क्या आता, 3 इसका आंसर आ जाता। इसके बाद देखो इधर 5 गया, इधर 5 गया, पहले और इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, गुड और गुड कॉमन आ रहा है, तो 5 का कोड क्या आ जाएगा, गुड आ जाएगा। अरे अपन को पूछा किसका था, देखो ध्यान देना, अपने को जो पूछा था अपना काम हो जाएगा, अपने को पूछा था एंड का कोड, और इधर क्या बचा 8, तो ऑटोमेटिक अपन क्यों आगे चले, जितना पूछा उतना ही पढ़ेंगे ना, और इतने का तो अपन को रिप्लाई देना है कि एंड का कोड क्या आएगा, एंड का कोड क्या आ जाएगा, 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी अपने किसका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी कोडिंग डिकोडिंग का है। आपको पूछा है कि सर्च का क्या आएगा, SEARCH, सर्च का कोड क्या आएगा। पहले तो इसके अंदर टाइप पहचानो, कौन सी टाइप दे रखी है। देखो रोज को ये लिखा जाता है, चेर को ये लिखा जाता है, ये टाइप भी वो है अपने, कुछ तो इधर अल्फाबेट आएगा, कुछ उधर क्या आएगा, नंबर्स आएंगे। इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करना, ये हमेशा 1 to 1 वाला तरीका लगता है। आर का कोड हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा भाई। देखो ध्यान दो, आपको एस का देखो चेक करना है, एस कहां पे है, एस अपने पे है यहाँ पे, देखो एस कहां पे अपने, ये वाला रहा एस, ये रहा एस, तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या आ रहा है 2, तो एस का कोड क्या आएगा, 2 कोड आ जाएगा। और अपने सारे ऑप्शन किसके हैं, 2 के, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे चलते हैं, ई की यदि अपन बात करें, ई देखो लास्ट में है, तो इसमें भी लास्ट में क्या आता है 1, तो 1 लिख दो। इसके बाद देखो ध्यान दो, ए की यदि अपन बात करें, ए इस पे 3 नंबर पे, तो इसमें 3 नंबर वाला क्या है 4, तो 2 1 4 आ गया। आर की यदि अपन बात करें, आर फर्स्ट पे, तो फर्स्ट वाला 6, तो 6 आ गया। और सी और एच की अपन बात करते हैं। अब देखो सी कहां पे है, सी इसके अंदर आ चेयर में, तो सी का कोड क्या आएगा 7, और एच का कोड क्या आएगा 3, तो ये आंसर आ जाएगा 214673। तो ऐसा ऑप्शन है, हाँ ऐसा ऑप्शन है 214673, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी अपने कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि टेबल का ये लिखा जाता है, तो चेयर बराबर क्या लिखा जाएगा, चेयर बराबर क्या लिखा जाएगा। अब देखो चेयर बराबर क्या लिखा जाएगा, देखो ध्यान देना, इसके अंदर पहले तो आप पहचानो कि ये कौन सी टाइप है।
ये जो टाइप दे रखी है ये टाइप अपने सेकंड जो टाइप आप लोग पढ़ते हो, फर्स्ट वाली नंबर कैलकुलेशन वाली पढ़ते हो, सेकंड वाली पढ़ते हैं ना अपन अल्फाबेट टू अल्फाबेट, और उसके कितने तरीके होते हैं? दो। पहला तीन तरीके होते हैं। पहला 1 to 1, दूसरा कौन सा तरीका होता है? लास्ट टू 1, दूसरा लास्ट टू 1, तीसरा क्रॉसिंग। तीसरा कौन सा तरीका होता है? क्रॉसिंग। ये लो, तो तीन तरीके होते हैं। उस सेकंड वाले टाइप के तीन तरीके होते हैं। पहला 1 to 1, दूसरा लास्ट टू 1, तीसरा क्रॉसिंग कोडिंग, चौथा कोई तरीका नहीं होता। टोटली कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं। आप पहले हमेशा चेक करना 1 to 1 से। देखो पहले 1 to 1 से चेक करते हैं तो यदि आप लोगों ने देखा टी के बाद में क्या आ रहा है? यू। अरे देखो ध्यान दो, टेबल बराबर आपको दिया है यू सी ई पी और जी, ये दिया हुआ है। ये लो, अब इसमें आप पहचानो कि इसका कोड कैसे आया। देखो टी के बाद में यू दिया हुआ है और पी के बाद में क्या है? जे है। पहले अपन तरीका लगाते हैं 1 to 1 का। टी का 20 होता है, यू का कितना होता है? 21, यानी +1 किया। तो आप लोगों को पूछा किसका? चेयर का, CHAIR, चेयर का पूछा है। तो सी के अंदर +1 जोड़ो तो डी आना चाहिए, और अपने डी के ऑप्शन है क्या? हाँ, 2 ऑप्शन है, तो अपन पूरा चेक करते। यदि डी का ऑप्शन ही नहीं होता तो अपन ये तरीका नहीं लगाते। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ए से लेके आया सी, ए से देखो क्या आया? सी आया। ए से सी आने का मतलब क्या हुआ? अगले ने 2 ऐड कर दिया। देखो बी से अगले ने क्या लिखा? बी से आया ई, तो बी का 2 होता है, ई 5 पे आता है, तो 3 ऐड कर दिया। इसके बाद देखो ध्यान दो, इसके बाद अगला क्या कहता है? एल से आया पी, एल का होता है 12, पी का 16, 12 और 4 कितने होते हैं? 16। और ई का क्या आया? ई का देखो ध्यान दो, 5 और 5 कितना होता है? 10। ये लो, कुछ एक क्रम बन रहा है, ऑर्डर बन रहा है, +1, +2, +3, +4 और प्लस कितना? 5। ऐसे अपन वो तरीका वहां लगाएंगे। देखो वो तरीका वहां यदि लगाते हैं तो देखो सी का आएगा डी, 1 जोड़ो, एच का 8 और 2 कितने होते हैं? 10, तो जे, डीजे। अब देखो डीजे वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा? बी इसका आंसर आ जाएगा। आगे आपको क्या करना है? 3 जोड़ना है, आगे कितना? 4, उसके आगे 5, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 की यदि अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 भी देखो अपना कौन सा है? टैलेंट बराबर आपको पूछा है इसका, तो सर्च का क्या आएगा? सर्च को कैसे कूट में लिखेंगे? देखो पहले तो आप लोग ये पता करो ये दिया कौन से वाले टाइप का है? टैलेंट बराबर आपको दिया हुआ है XEPIRX। ये लो, आपको पूछा है कि सर्च बराबर क्या आएगा? SEARCH, सर्च बराबर क्या आएगा? इसका आपको फाइंड आउट करना है। देखो सोल्व करते हैं। टैलेंट बराबर ये पूछा है कि टैलेंट बराबर आपको ये वाला दिया, तो इसका क्या आएगा? अरे टी का 20 होता है और एक्स का कितना होता है? 24। 20 में 4 जोड़ने पे क्या आता है? 24 आते हैं। वैसे आप यहाँ पे करो, एस का 19 और 4 कितना होता है? 23, और 23 पे क्या आता है? डब्ल्यू। और देखो सारे ऑप्शन अपने किसके? सारे ऑप्शन अपने दे रखे हैं डब्ल्यू के। सारे ऑप्शन किसके दे रखे हैं? डब्ल्यू के दे रखे हैं, यानी अपना तरीका क्या होगा? बैठ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है। देखो एक का होता है 1 और ई का होता है 5, यानी 1 में 4 जोड़ने पे 5 आता है। एल का होता है 12, 12 और 4 कितना होता है? 16। 5 और 9, 5 में 4 ऐड करेंगे, 14 और 4 कितने होते हैं? 18। और 20 और 4 कितने होते हैं? 24। ये लो, यानी एक क्लियर हो गया कि अपना तरीका तो 1 to 1 लग रहा है, और 1 to 1 में भी क्या कर रहा है? +4 और प्लस कितना?
4, तो सब में +4 करो। आप देखो ई में यदि आप 4 जोड़ोगे, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, तो आई आएगा। तो डब्ल्यू आई वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका आंसर आएगा। सब में आप लोगों को क्या करना है, सब के अंदर आप लोगों को +4 ही ऐड करना है और कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान दो, 9 क्या कहता है। 9 नंबर i बराबर 18, तो i बराबर 18 कैसे आ सकता है। i का अपने देखो i का होता है 9 और 9 का डबल करने पे क्या आता है, 18 आता है। 9 का डबल करोगे, 9 का डबल करते हैं तो क्या आता है, 18, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट देखो क्या कहता है, m का 26, m का ओरिजिनल 13 होता है, 13 का डबल करने पे क्या आता है, 26 आ रहा है। तो एक चीज जो क्लियर हो गई, ये अपना टाइप कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आप फर्स्ट टाइप पढ़ते हो, सर जो फर्स्ट टाइप पढ़ाते हैं, फर्स्ट टाइप में आप लोगों को क्या देते हैं, कैलकुलेशन वाला टाइप होता है, नंबर कोडिंग होता है, पूरी का पूरा जो पोर्शन होता है वो अपने का कैलकुलेशन वाला पोर्शन है। तो अब देखो कम बराबर 72 दिया, देखो COME कम बराबर क्या दिया, 72 दिया। और 72 कैसे आ सकता है, देखो यदि अपन बात करें इसकी, C का ओरिजिनल क्रम 3, O का होता है 15, M का 13, E का कितना 5, इन सबको ऐड करो एक बार, सबको ऐड करके देखो क्या आ रहा है। देखो 15 और 13 होता है 28, 20 और 8 और 3 होते हैं 31, 31 और 5 कितना होता है 36, और 36 से 72 कैसे आता है, डबल करने पे। यानी सारा क्या हो रहा है, सबका डबल करना अपने को। देखो गो, तो गो में क्या करेंगे, GO, गो का कोड पूछा है कि गो बराबर क्या आएगा, जी का क्या आएगा 7 और ओ का कितना आता है 15। देखो प्लस करके डबल कर दो, 7 और 15 कितने होते हैं 22, और 22 का डबल क्या होता है 44, यानी 44 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पहले तो आप लोगों को हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो आपकी क्वेश्चन की अप्रोच पता होनी चाहिए। अप्रोच तभी पता होगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करते हो। जितने ज्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व करेगा उतने तरीके वो लगाएगा, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, गोल्ड को ये लिखा जाता है, टूट को ये लिखा है, तो आपको पूछा है कि कोड बराबर क्या आएगा, CORD बराबर क्या आएगा। देखो देखो इसमें O आया, उसमें वापस O दे दिया, इसके अंदर O आया सेकंड पे, तो इसमें भी सेकंड पे O दे दिया, और इसमें भी O आ रहा है सेकंड पे, तो इसमें भी देखो सारे ऑप्शन में O दे दिया। अब ये क्या होता है, ये जो टाइप है ये भी अपनी सेकंड वाली टाइप है जो अपन पढ़ते हैं अल्फाबेट टू अल्फाबेट वाली, इधर भी वर्णमाला और उधर भी क्या होती है, वर्णमाला होती है। देखो GH यानी एक जोड़ा, G से H एक ऐड किया, O तो सेम आया, L M और D E। अब देखो ध्यान दो, इसमें या तो आप ये कर सकते हो कि O सेम आया, या जो वोवल होते हैं, क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं वो जैसा है वैसे के वैसे ही आया, और जो व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट, उसके अंदर प्लस कितना कर दिया, 1 कर दिया। यही चीज देखो S में T तो +1 किया, O सेम का सेम आया, NO यानी +1, और S और T यानी +1। वोवल तो सेम आ गया, कॉन्सोनेंट तो थे, जो व्यंजन थे उनके अंदर क्या किया, +1 कर दिया भाई, ठीक है। तो देखो कैसे करता है, C में 1 जोड़ेगा तो D आएगा, R में 1 जोड़ेगा तो S, और D में 1 जोड़ेगा तो क्या आएगा E। तो डोज बनता है, O जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, C इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान दो, आपको पूछा है कि होटल बराबर 300 दे रखा है। देखो HOTEL, होटल बराबर कितना आया 300, होटल बराबर क्या आया 300 दिया।
अब एक चीज देखो, ये क्वेश्चन जो आया है वो कैलकुलेशन वाले से है, जो कोडिंग डिकोडिंग का जो फर्स्ट टाइप होता है कैलकुलेशन वाला टॉपिक टाइप वहां से आया हुआ है। अब आपको पता है होटल से 300 कैसे आ सकता है, जब भी हमेशा छोटा नंबर आए, आप इसका यदि और टोटल लगाते हो तो छोटा नंबर आएगा। छोटे से बड़ा नंबर, छोटे से बड़ा नंबर, छोटे से बड़ा नंबर तब आता है जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, और बड़े नंबर से छोटा नंबर तब आता है जब अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये 100% है, इसके अंदर अगले ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि बिना मल्टीप्लाई के बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं होता। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं। एच का कितना होता है 8, ओ का कितना होता है 15, टी से T20 20, ई से इवनिंग का 5 और एल का लव का कितना 12। इन सब को ऐड करो, इन सभी का ऐड यदि करते हैं अपन तो देखो 15 और 5 कितने होते हैं 20, 20 और 20 40 और 8 48 और ये कितना हुआ 60। अब देखो 60 से 300 कैसे आता है, 6 का 5 गुना। अरे 6 का यदि मैं 5 गुना करता हूं तो आंसर क्या आता है 300 आता है। यानी 60 का 5 गुना क्या होता है 300 होता है। अब अपनों को पूछा किसका है कि हॉस्टल बराबर क्या आएगा। देखो ध्यान दो, हॉस्टल बराबर क्या आएगा, हॉस्टल। अब कोई कहेगा सर 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अभी वो क्लियर हो जाएगी। यहां पे क्या करते हैं, देखो H का 8, O का कितना 15, S का कितना 19, T का कितना 20, ये 5 और L का कितना 12। ये लो, ये लो। अब आप लोगों को टोटल लगाना है, और देखो टोटल में भी दिमाग लगाओ। HOTEL, HOTEL, ये तो 5 वर्ड तो इसके अंदर ही है, इनका टोटल कितना या 60, और अपने को एक्स्ट्रा क्या करना है, O का ही तो टोटल लगाना है। देखो HO यहां आया, TEL तो TEL आया, यानी इन 500 वर्ड का टोटल आया था 60, और नया क्या आ रहा है, S नया आ रहा है, तो 60 और 9 19 कितने होते हैं 79। ये लो, अपन को अब ज्यादा टोटल भी नहीं देखना, टोटल आप लोग ये जिसका वापस लगाने बैठ गए टाइम लगेगा। ऐसा काम करो ना जिसके अंदर टाइम नहीं लगे। तो होटल वाले वर्ड का टोटल आया था 60, अरे हो HOTEL वही चीजें वापस आई, तो इन 500 का आंसर 60 आया। S नहीं आया तो S और जोड़ दो, तो इन सब का टोटल क्या आता है 79। अब देखो अपन की दिक्कत आती है कि इसके अंदर क्या करें। इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई किया, यदि इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 का 5 कितना होता है 40, और लास्ट में 0 आ रहा है। अपने देखो 0 का ऑप्शन तो है, चेक कर लेते हैं। इसका यदि अपन गुणा करें 79 का यदि हम 5 गुना करें तो देखो 79 का 5 गुना करें तो लास्ट में 5 आना चाहिए। 9 पंजे कितने 45, तो 5 वाला डिजिट कहीं है ही नहीं, यानी अगले ने 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो जब 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो एक ही तरीका बचेगा, ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, वो 6 से मल्टीप्लाई करेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 किया, क्यों किया। देखो ध्यान दो, इधर ये कितने डिजिट अपने अल्फाबेट के 5 अक्षर है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर कितने अल्फाबेट के 6 अक्षर है तो कितना 6 से। 9 को 6 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 छक्कानी 54 या 9 6 जा 54, तो लास्ट का डिजिट कितना आना चाहिए 4, और 4 वाला ऑप्शन 2 अपने पास। अब ये 2 कट जाएंगे, अपने पास 2 ऑप्शन बचे, तो इसका गुना कर लो। 79 का 6 गुना क्या होता है, देखो 4 आएगा, 5 इधर आया, 7 6 जा 42 और 5 कितना आता है 47, तो 474 यानी 474 इसका आंसर आ जाएगा। शायद आपके जब टेस्ट हुआ था तो इसका सॉल्यूशन गलत हो, सॉल्यूशन नहीं, इसका आंसर की में मिस्टेक थी, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि आंसर इसका क्या आएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डैम को ये लिखा जाता है तो उसी में टेबल को क्या लिखा जाता है, TABLE को क्या लिखा जाता है। देखो यदि अपन बात करते हैं इसकी तो पहले पहचानो, अरे DW
दिल वाले या दूध वाला? आजाद, ये मन। यानी अगले ने क्या लिया? रिवर्स ऑर्डर लिया, उल्टा क्रम लिया। कौन सा तरीका लगाया? रिवर्स ऑर्डर लिया, उल्टा क्रम लगाया। तो यहां पे भी उल्टे क्रम लगाओ। उल्टे क्रम लगाते हो तो जी का जीटी, आजाद, भाई, लव और इवनिंग, ये लो। तो जी जेड वाई ओ वी, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 13 क्या कहता है। 13 जो क्वेश्चन है अपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 13 किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है? दो अमेरिकी जा रहे हैं, यानी टू अमेरिशियन आर गोइंग, यानी कहीं पे भी जा रहे हैं। एक दूसरे के बेटे का क्या है? पिता है। एक कोई है इंसान, वो यहां पे कोई दूसरा है, इसका कौन? बेटे। इसका कौन है? बेटा। उसका क्या है? ये पिता है। ये से बोल रहे हैं, ये लो। और देखो ध्यान दो क्या कहता है। एक ये वाला, दूसरा यानी यहां पे कोई और इंसान है, उसके बेटा यानी यहां पे इसका सन है, उसके बेटे का कौन है? ये पिता है। तो देखो इंग्लिश वाले में क्या कहता है, इंग्लिश मीडियम में वन, हाँ ये वन वाला, वन इज फादर ऑफ द सन ऑफ अदर, यानी जो अदर वाला है इसके सन का कौन है? ये फादर है। तो आपको पूछा है क्या है कि उन दोनों में क्या संबंध है? अरे आपको रिलेशन पूछा है, और किस किस का पूछा है? इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा है कि रिलेशन क्या आएगा। अरे जब इनका जब मान ध्यान दो, ये पिता है तो ये मेल है, पुरुष है, और ये जब पुरुष है, इस बेटे का कौन है? ये पिता है तो ये मेल है। और ये देखो इसका कौन है? बेटा, यानी ये 100% क्या है? फीमेल है। ठीक है। अब जब इसके बेटे का ये पिता है, इसके बेटे का ये पिता है, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? पति और पत्नी। तो आपको पूछा क्या है कि दोनों में रिलेशन क्या आएगा? हस्बैंड और वाइफ का इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। ये भी अपना क्वेश्चन है, वो ब्लड रिलेशन का है। किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का। आपको पूछा है कि जगत का चाचा कौन है? छोड़ो, पहले इसको पढ़ो। राजन सचिन का भाई है, ये कोई सचिन है। इस सचिन का जो भाई है वो कौन है? राजन है। सचिन का भाई कौन है? राजन है। ये राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन। मानक, राजन का पिता। अरे राजन के पिता कौन है? मानक है। राजन के फादर कौन है? मानक है। मानक इज फादर ऑफ राजन। जगत प्रिया का भाई है। जगत किसका भाई है? प्रिया का भाई है। और प्रिया सचिन की क्या है? पुत्री है। देखो सचिन की जब पुत्री है प्रिया, तो ये प्रिया के सचिन क्या लगेगा? पिता। तो एरो अपने को हमेशा एक तरफ रखना है। तो प्रिया के पिता कौन है? सचिन। जगत प्रिया का भाई है। एक और आया है, देखो जगत। तो जगत प्रिया का भाई है, तो जगत की प्रिया कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। अब आपको पूछा है कि जगत का चाचा कौन है? अरे जगत का चाचा है, तो यहां से देखो सारे एरो एक तरफ है, सारे एरो एक तरफ है, तो अपन को रिश्ता पढ़ना आना चाहिए। देखो इधर से चलो, जगत की कौन? बहन। देखो ध्यान दो, जगत की कौन? बहन। जगत की बहन के पिता कौन लगते हैं? जगत की बहन है और बहन के पिता, पिता का भाई चाचा। तो राजन बताओ जगत का चाचा हुआ या नहीं हुआ? तो आंसर क्या आ जाएगा? राजन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी अपने जो क्वेश्चन आया है वो कोडिंग डिकोडिंग वाले टाइप से आया है। क्वेश्चन नंबर 15 टीनी को ये लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में जेब्रा को क्या लिखा जाएगा? जेब्रा। आपको पूछा किसका है कि जेब्रा को क्या लिखा जाएगा? टीनी। देखो TINY, टीनी को अगला क्या लिखता है? RGLW, ये लिखता है। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं। 20 और 18, टी का होता है 20, आर का क्या होता है 18, -2 करते हो। क्यों करते हो? कोई कहेगी सर आप यही डायरेक्ट तरीका क्यों लगाया? हमेशा याद रखना 3 तरीके होते हैं। पहला 1 to 1, पहला 1 to 1, दूसरा लास्ट टू 1, तीसरा क्रॉसिंग। 3 ही तरीके होते हैं और अपने को सीरियल से लगाना है।
आगे सोल्व मत करो, पहले इसको वेरीफाई करो। अरे टी में से दोगे तो 18 आ रहा है, तो वाई में से जेड में से यदि -2 करते हैं तो देखो एक्स आना चाहिए, और सारे ही ऑप्शन अपने एक्स के हैं, तो इसको अपन पूरा चेक करते हैं। अब देखो चेक कैसे करते हैं। आई 9 में से 7 कैसे आते हैं, -2, एन में से एन का होता है 14 और -2 किया तो क्या आएगा 12, y का 25 में से -2 किया तो क्या होता है 23। यानी पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, -2 -2 और क्या हो रहा है -2। आगे सोल्व करो, देखो ये ई का 5 में से दोगे तो 3 बचते हैं सी, बी में से दोगे तो जेड, और आर में से दोगे तो कितना 16, और ए में से दोगे तो क्या होता है एक्स। तो देखो एक्स सी, अरे आर का होता है, हाँ सेम लिख दिया अपन ने, इसका देखो ये देखो आर का होता है 18 में से दोगे 16, और 16 पे क्या आता है पी, एक्स सी वाई पी एक्स, एक्स सी जेड पी एक्स सी जेड, और क्या आएगा पी वाई आएगा। भाई अपने क्या आएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, इसमें भी देखो ध्यान देना, ये लो, यदि ए में से 2 घटाते हैं, ए में से 2 घटाते हैं तो देखो क्या आता है, ए में से 2 गया तो एक तो ए गया, और एक क्या गया जेड भी गया, बचा क्या वाई, और वाई में आप 2 जोड़ो, वाई में 1 जोड़ते हो तो जेड, और अगला एक क्या आता है ए। तो ऐसे ध्यान रखना, आंसर क्या आ जाएगा इसका बी, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 15, ये भी क्वेश्चन अपने किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। ये भी क्वेश्चन अपने किसका पूछा है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा है। देखो इसके अंदर गैप है, तो अपने को याद ज्यादा चेक नहीं करना। एल का आपको पूछा है कि 30, अरे एल का उल्टा क्रम क्या होता है ओ, और ओ कितने पे आता है 15, तो 15 का डबल कितना होता है 30। ये लो ए का 52, ए का देखो उल्टा क्रम होता है 26 यानी जेड, और जेड का डबल 26 का डबल क्या होता है 52, एम का होता है 13, और एन का क्या होता है 28। कैसे आया, एम का उल्टा क्रम होता है एन, और एन का 14 का डबल 28। ऐसे देखो पीके आपने पढ़ा था, पी का उल्टा 11 का डबल 22। देखो यही तो चीजें दी है। आपको पूछा है कि टोई बराबर क्या आएगा, टोई बराबर क्या आएगा, टी का होता है 20। अब आपको जीटी लव बाय, ये तो इनके उल्टे हुए, इनका आप लोगों को क्या करना है, डबल करना है। अरे 7 का डबल 14, 12 का डबल 24, 12 का डबल 24 हो गया, और बी का 2 का डबल क्या होता है 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 14, 24 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसका, अपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो 17 क्या कहता है, ए बी की बहन, और पूछा क्या है कि ए का डी से क्या रिलेशन है। आपको कहा था ना कि का से पहले वाले के लिए क्या यूज होता है, कौन आएगा। भाई ए कौन है, ए कौन है किसका, डी का, ये पूछा है। तो एक बात देखो, इसको सेट करते हैं अपन, ए बी की बहन है। देखो ये रहा बी की सिस्टर कौन है, ए, ये लो बहन है। सी बी की मां है। देखो जब बी की मां सी है तो ए की भी मां कौन होगी, सी, ये लो, ए की भी मदर कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। डी सी का पिता है, सी का पिता, देखो सी के जो फादर है वो कौन है, डी है, ये लो। और ई डी की मां है, डी की मां भी कौन है, ई है, तो डी की मां कौन है, ई है। अब आपको पूछा किसका है कि ए का डी से क्या रिलेशन आएगा।
देखो इस ए का डी से रिलेशन पूछा है, ए का डी से रिलेशन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ए देखो लेडीज है, क्लियर हो गया, क्योंकि बी की बहन कौन थी, ए थी, तो जो भी आंसर आएगा वो लेडीज वाला आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आपको जो पूछा है ए का डी से, तो ए कौन होती है, किसका, डी का रिलेशन पूछा है, तो ए का यदि अपन बात करें, ए क्लियर हो गया कि ए कौन है, फीमेल है। ए की कौन, माँ, और माँ के पिता क्या लगते हैं, नाना, और नाना की जो माँ होती है वो क्या लगती है, नानी लगती है। क्या लगती है, नानी लगती है, परनानी, ग्रेट ग्रांड मदर लगती है अपनी। तो देखो ध्यान दो, तो एक कौन हो जाएगी, अरे नातियन दोहिती वगैरह नहीं होगी क्या, दोहिती, क्या आएगा, दोहिती, पोती नहीं आता। वैसे इसका मतलब देखो दोनों के लिए आता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक ही मीनिंग आएगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्या आता है, नातिन वगैरह आता है, दोहिती वगैरह आता है, नवासा या नवासिन भी आता है। नवासा किसके लिए आता है, दोहिते के लिए आता है, और नवासिन किसके लिए आता है, दोहिती के लिए आता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन अपने ब्लड रिलेशन का है। ये क्वेश्चन किसका है, ब्लड रिलेशन का है। और ब्लड रिलेशन के अंदर आप लोग पढ़ते हो ना कि ये वाला है इशारा करना, किसकी तरफ इशारा करते हैं, जब भी इशारा करने वाले की बात आए, किसकी बात आए, इशारा करने वाले की बात आए, तो आपको कहा था इधर तो फोटो या तस्वीर वगैरह जो भी आए, या जिसकी पहचान बताई जाए, या किसी का इंट्रोडक्शन कराए, तो वो तो कहां पे आएगा, राइट में, और लेफ्ट में कौन आएगा, जो कहता है, कहने वाला इंसान हमेशा कहां पे आता है, लेफ्ट के अंदर आता है। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हैं, देखो फोटोग्राफ है तो उधर है, और ये वाला व्यक्ति है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला, यानी इसमें क्लियर हो गया कि इस फोटो वाली में है, वो फोटो किसकी है, एक लेडीज की है या फीमेल यानी महिला की है, मेरे भांजे की नानी है। अरे जो इंसान कहता है वो क्या कहता है, फोटोग्राफ में जो महिला है, मेरे यानी ये खुद के बारे में कह रहा है, मेरे कौन, भांजे, भांजे का मतलब नेफ्यू, बहन का जो लड़का होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, भांजा। महिला मेरे भांजे की नानी है, अरे ये महिला इसकी क्या है, भांजे की क्या है, नानी है। ये लो, आपको पूछा क्या है उसको देखो, ध्यान दो, पढ़ो। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन, अरे इस वाली व्यक्ति की कौन, बहन, सिस्टर से क्या रिलेशन है, यानी ये वो महिला है, इस बहन के क्या लगेगी। देखो ध्यान देना, ये मान लो बहन है और यहाँ पे कोई भी इंसान है, इस बहन का ये भाई होगा, भाई का भांजा क्या लगता है, या तो पुत्र हो सकता है या बहन का लड़का हो सकता है। उसकी नानी क्या लगती है, अरे माँ नहीं लगती क्या। तो आपको पूछा क्या है, इस महिला का संबंध क्या है, तो महिला वो क्या लगेगी, माँ लगेगी। भाई आंसर क्या आएगा, माँ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन देखो 19 क्या कहता है, इस टाइप में दिया है, आपको पूछा है कि डी का अंकल कौन है, डी का चाचा कौन है। तो देखो ध्यान दो, ए भाई है बी का, अरे बी का भाई, बी का भाई कौन है, ए, बी का भाई कौन है, ए, सी पिता है ए का, सी इज फादर ऑफ ए, तो सी पिता है ए का, तो ए का पिता कौन है, सी, ए का पिता कौन है, सी है। डी भाई है ई का, तो डी और बी तो अभी तक अपने आए नहीं, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी और बी तो अभी तक आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ई पुत्री है बी की, अरे इस बी की पुत्री है, और बी भाई है किसका, बी का भाई ए है, तो इस बी की पुत्री है ये, बी की पुत्री कौन है, ई, ये लो। और एक पॉइंट अपन ने छोड़ा था, तो डी भाई है ई का, अरे इस ई का भाई भी कौन है, डी है, ये लो, ई का भाई कौन है, डी है। अब देखो इसका यदि अपन बात करें कि सर एरो एक तरफ नहीं है, एरो एक तरफ हो जाएगा भाई, आपको देखो ध्यान दो, डी का ई का भाई जब डी है तो इसकी क्या हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी, ये लो। और पूछा किसका, कि डी का, और बी की पुत्री कौन है, ई, तो इसको एक बार आप पिता मान लो, क्योंकि बी की कंडीशन अपने पास क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। एक बार फादर मान के सोल्व करो, एक बार मदर मान के सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो डी का कौन, भाई, भाई की, सॉरी डी का कौन, बहन,
और बहन के पिता क्या लगते हैं, पिता, और पिता का भाई क्या लगता है, चाचा, तो डी का चाचा कौन है, ए इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखो अपना किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। डेट बराबर ये लिखा जाता है तो कम बराबर क्या आएगा, पहले चेक करो क्या कहता है। अरे दिल वाले, क्या पूछा इसमें, दिल वाले किसका, देखो डी से देखो ध्यान देना, दिल वाले, आजाद, जीटी और इवनिंग, यानी अगले ने क्या लिया, रिवर्स ऑर्डर ले लिया, उल्टा क्रम अगले ने क्या किया, यूज किया। तो कोई ना, आप भी उल्टा क्रम याद करो, कोरेक्स, लव, मन और इवनिंग, XLNV, तो XLNV इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आया, उल्टा क्रम लेने पे इसका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 21 अपना, क्वेश्चन नंबर देखो 21 क्या कहता है कि फ्रेंड को ये लिखा जाता है तो भोपाल वगैरह को क्या लिखा जाएगा, देखो भोपाल को क्या लिखा जाता है, पहले इसका चेक करो। इसका यदि अपन चेक करें, फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड बराबर लिखा हुआ है HUMJTK, ये लो। तो उसी भाषा में भोपाल किस रूप में लिखा जाता है, देखो ध्यान दो, F 6 और 2 कितने होते हैं, 8, R 18 और 3 कितने होते हैं, 21, 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 14 और 6 कितने होते हैं, 20, और 4 और 7 कितने होते हैं, 11। तो ये अगले ने कौन सा तरीका लगाया, सर 1 to 1 लगाया। कौन सा तरीका लगाया, 1 to 1 लगाया, और 1 to 1 में भी +2 +3 +4 +5 +6 प्लस कितना, 7। तो यही क्रम आप लोग यहां लगा दो, यहां लगाते हो तो कैसे आता है, बी में 2 जोड़ो, बी में 2 जोड़ोगे डी, और डी के कितने ऑप्शन है, 3 4 है, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 3 11, 15 और 4 19, 16 और 5 21, ये लो। और एक और देखो, 1 और 6 7, 12 और 7 19। तो आंसर क्या आ जाएगा, DKS UGS, आंसर अपना क्या आएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर यदि 22 की बात करें, यह भी अपने किस वाले टॉपिक से है, यह भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाले से है। एक पुरुष अपने पति से परिचय कराते हुए वाइल इंट्रोडक्शन ए मैन टू हर हस्बैंड, एक स्त्री ने कहा, एक स्त्री कहती है, एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए स्त्री कहती है, तो कहने वाली कौन है, फीमेल है, महिला है भाई, और इशारा किसकी तरफ है, पुरुष का। पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए, पति से इंट्रोडक्शन करा रही है, तो यानी कोई भी पर इधर आएगा पुरुष ही। उसके भाई के पिता, उसके कौन, भाई, देखो उसके, इसका भाई, और भाई के कौन, पिता, ये लो भाई के कौन, फादर जो है, पिता, मेरे यानी इस महिला के कौन, दादा, महिला के कौन, दादा, दादा के इकलौते पुत्र है, तो ये दादा का क्या है भाई, इकलौता क्या है, ये पुत्र है। आपको कहते हैं कि हमेशा एरो एक तरफ रहना चाहिए, हमेशा एरो कौन से तरफ रहना चाहिए, एक तरफ रहना चाहिए। तो देखो इसमें पूछा किसका है, स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है, तो इस महिला का ही पूछा है, तो अपन एरो देखो, ये लो पिता आया, भाई के कौन है, पिता, पुरुष का भाई है, तो ये भी इसका क्या होगा, भाई होगा भाई, भाई के पिता, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब देखो
स्त्री के कौन? दादा। अरे स्त्री के कौन? दादा। दादा का पुत्र क्या लगता है? पिता। और पिता का पुत्र क्या लगता है? भाई। और भाई का भाई क्या लगता है? भाई लगेगा। तो ये स्त्री क्या लगेगी? बहन लगेगी। स्त्री क्या लगेगी? बहन लगेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिस्टर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं 23 क्या कहता है? ये भी अपना जो आया है वो किसका है? ब्लड रिलेशन का है। यदि यू वाई का पति या पत्नी है, क्लियर नहीं है, या तो वाई भी हो सकती है या हस्बैंड भी हो सकता है। जेड एक्स का पति या पत्नी है, छोड़ो एक्स और वाई बहनें हैं। देखो क्या कहता है, एक्स और वाई ये जो है वो आपस में क्या है? सिस्टर है। आपस में क्या है? ये सिस्टर, यानी दोनों क्या है? ये लेडीज है। मैं हमेशा कहता हूं ना, हमेशा याद रखना, जब कुछ नहीं पता चले तो माइनस हमेशा फीमेल के लिए यूज करना और प्लस हमेशा किसके लिए यूज करना? मेल यानी पुरुष के लिए अपन यूज करते हैं। इससे पता चल जाता है कि कौन किसका क्या है। भाई आगे देखो क्या कहता है, एस टी की पत्नी है, छोड़ो एक्स टी की माता है। पहले तो इनको लेके आओ, क्लियर करो कि ये क्लियर हो जाता है क्या? यू वाई का पति या पत्नी है। अब क्लियर हो गया, वाई लेडीज है तो वाई का पति कौन हो जाएगा? वाई का पति होगा यू। और जेड एक्स का पति या पत्नी है। जेड एक्स का क्या है? या तो हस्बैंड है या वाइफ। पर जब ये दोनों ही सिस्टर हैं, दोनों क्या है? महिला है, तो क्लियर हो गया कि जेड इसका क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान दो, जेड का ये कौन हो जाएगी? जेड की ये हो जाएगी पत्नी। ये लो पत्नी। अब क्लियर है, यू मेल है और जेड क्या है? फीमेल है भाई। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, एस टी की पत्नी है। अभी तक अपने पास टी है नहीं, एक्स टी की माता है। एक्स टी की माता है तो देखो ध्यान दो, एक्स किसकी माता है? टी की। तो या तो ये टी इसका पुत्र है या ये इसका क्या है? पुत्री है भाई। ये और एस टी की पत्नी है तो ये क्लियर ही हो गया, टी क्या है? पुरुष है। ये टी पुरुष है और टी की पत्नी कौन है? एस है। एस टी की पत्नी है तो ये लो फीमेल हो गई। आगे देखो, एक्स टी की माता है, आर टी की पुत्री है। इस टी की पुत्री यदि डॉटर की यदि अपन बात करें तो कौन है? आर है। वाई डब्ल्यू की पुत्री है। वाई डब्ल्यू की पुत्री है, यानी इसके जो डब्ल्यू की जो पुत्री है वो वाई है। तो यहाँ पे डब्ल्यू लिख दो। डब्ल्यू की जो डॉटर वगैरह है, पुत्री है, वो कौन है? वाई है। आपको पूछा किसका है? वाई पी वाई का पिता है। तो ये क्लियर हो गया। तो डब्ल्यू के यदि पति की अपन बात करें तो कौन होगा? पी होगा। आपको पूछा गया आर की माता कौन है? आर ये रहा, आर की माता कौन है? अरे आर की माता तो यही क्लियर हो रही है, एस है। तो आंसर क्या आएगा? एस इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है 24 की यदि अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कहता है, एक्स डब्ल्यू की बहन है, इस टाइप में दिया है और आपको पूछा है कि डब्ल्यू वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी डब्ल्यू वाई का क्या लगेगा। देखो एक्स डब्ल्यू की बहन, ये डब्ल्यू रहा और इसकी बहन कौन है? एक्स है। ये लो, वाई वी का पिता है। छोड़ो एक बार इस लाइन को, एक बार कोई दिक्कत नहीं, वाई और है ही नहीं अपने पास। एक्स जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री है और वाई जब इसकी बहन है। देखो एक्स डब्ल्यू की बहन है, डब्ल्यू की बहन एक्स है, तो इसके भी देखो कोई ना कोई आएगा। एक्स वाई, एक्स जेड की पुत्री है तो ये लो जेड यहाँ पे आएगा, या तो ये पुत्र होगा या ये क्या होगी? पुत्री होगी। ये लो, या तो ये पुत्र है और ये या क्या है? पुत्री है। कंडीशन क्लियर नहीं है। जेड वाई से विवाहित है, ये लो, यानी ये कहीं ना कहीं पति या पत्नी है। वी डब्ल्यू का भाई है। अरे डब्ल्यू का भाई वी है तो एक्स का भी भाई कौन होगा? वी होगा। ये लो भाई।
और वाई वी का पिता है। वाई किसका पिता है? वाई वी का पिता है। देखो अब क्लियर हो गया कि कौन किसके क्या लगेगा। वाई वी का पिता है, इस वी का पिता वाई है तो वाई मेल है, जेड क्या है? फीमेल है। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगी। अब आपको पूछा है क्या है? डब्लू का वाई से क्या रिलेशन आएगा? अरे डब्लू का वाई से पूछा है तो देखो ध्यान दो, वाई का कौन? पत्नी, और पत्नी का पुत्र या पुत्री। क्यों किया? क्योंकि डब्लू की कंडीशन अपने पास क्या नहीं थी? क्लियर नहीं थी। अरे कहीं क्लियर है क्या? नहीं है। तो पूछा किसका है? कि अपने को पूछा है डब्लू, यानी डब्लू का वाई से क्या रिलेशन आएगा? डब्लू हो सकता है देखो पुत्र लगे, हो सकता है अगला क्या लगे? पुत्र लगे, हो सकता है वो क्या लगे? पुत्री भी लगे, या तो सन आएगा या क्या आएगा? डॉटर। पर कंडीशन क्लियर नहीं है। जब भी ऐसा आए तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? आइदर वाले को दी जाती है, सन या डॉटर, पुत्र या पुत्री। जब ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर अपन वो करते हैं आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, और डाटा इनएक्यूरेट और जानकारी अधूरी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं देता, उसको किया जाता है। जब दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा ओनली सन या ओनली डॉटर, तो उसको क्लिक किया जाएगा। तो अपने पास देखो पुत्र या पुत्री दोनों ऑप्शन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाती है भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाती है। सेकंड प्रायोरिटी जो दी जाती है वो किसको दी जाती है? आंकड़े अधूरे है, जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि अपन बात करते हैं, ये इस टाइप का है, ये भी ब्लड रिलेशन का है। कि पूछा है कि रोहित का सुभाष से रिलेशन क्या आएगा, यानी रोहित कौन है किसके लिए? सुभाष के लिए। अब देखो सोल्व करते हैं। रवि श्वेता का भाई, ये श्वेता है, ये लो श्वेता है। श्वेता का भाई कौन है? रवि है भाई। श्वेता का भाई कौन है? रवि। ये लो, श्वेता का भाई कौन है? रवि। ज्योति नीलम की बहन है। श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। श्वेता कौन है? रोहित के पिता। देखो रोहित है, उसके पिता है, और पिता की कौन है? ये पुत्री है। ये लो, नीलम सुभाष की पुत्री है। ज्योति रवि की मां है। अरे रवि की मां कौन है? रवि की मां है ज्योति। ये लो, ठीक है। और ज्योति रवि की मां है, तो रवि की मां कौन है? ज्योति है। ज्योति नीलम की बहन है, तो देखो ध्यान देना, नीलम उसकी बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और अपन ने कोई लाइन छोड़ी थी, महेश नीलम का एकमात्र बहन का पति है। नीलम का एकमात्र बहन, देखो महेश नीलम का एकमात्र बहन का पति, यानी ज्योति इसकी बहन है, तो ज्योति का पति कौन हो जाएगा? महेश हो जाएगा। ये लो, नीलम सुभाष की पुत्री है। नीलम किसकी पुत्री है? सुभाष की पुत्री है। नीलम किसकी पुत्री है? सुभाष की पुत्री, यानी सुभाष इसके पिता है, तो सुभाष की ये पुत्री है, यानी सुभाष नीलम के क्या पिता है। आपको पूछा क्या है कि रोहित का सुभाष से क्या रिलेशन है। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। देखो यहां से शुरुआत करते हैं। एरो अपने एक तरफ है, एरो क्या अपने एक तरफ है। रोहित के पिता और पिता की, देखो रोहित के पिता और पिता की पुत्री बहन, बहन का भाई क्या लगता है? बहन का भाई क्या लगता है? बहन का भाई हमेशा क्या लगेगा? भाई लगेगा। और भाई की माँ क्या लगती है? माँ। और माँ की बहन क्या लगती है? मौसी। और मौसी के जो पिता होते हैं, मौसी का जो पिता होते हैं वो क्या लगते हैं? नाना। तो रोहित क्या लगेगा? रोहित उस सुभाष के क्या लगेगा? दोहिता लगेगा भाई। क्या लगेगा? ग्रैंडसन लगेगा, नाती लगेगा, या नवासा लगेगा। हिंदी में एक वर्ड और आता है, नवासा भी वर्ड इसका आता है, नाती भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो देखो ये इतना बड़ा आया और वहां पे सुभाष पे जाके रुकना है। रोहित के कौन? पिता। वापस देखो ध्यान दो, रोहित के कौन? पिता। पिता की पुत्री क्या होती है? बहन। बहन का भाई क्या लगता है? भाई। और भाई की माँ क्या लगती है? भाई की माँ लगती है माँ। और माँ की बहन नीलम,
माँ की बहन नीलम है, वो क्या लगती है मौसी, और मौसी का जो पिता है वो क्या लगते हैं नाना। तो सुभाष तो नाना लगेगा रोहित के, और रोहित सुभाष के क्या लगेगा, दोहिता लगेगा, यानी ग्रैंडसन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना दे रखा है वो भी क्वेश्चन किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। पूछा किसका है, इसका दिया हुआ है कि ये क्या आएगा, तो इसका कोड क्या किसके लिए लिखा जाता है, ये उल्टा पूछा है। जैसे आपको ये कोड अपन क्या लिखते थे, जैसे DW का क्या आएगा ऐसे लिखते थे। अब की बार आपको इधर वाला दिया हुआ है, इधर वाला पूछा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इधर से सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान दो क्या कहता है, देखो कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। पहले तो आप अप्रोच पता करो। देखो A से B +1, L से N +2, M से P +3, I और M 9 और 5, 9 और 4 18, 5 23, 1 और 6 7, 8 और 7 15। यानी अगले ने 1 to 1 तो लगाया है, पर क्या किया, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और प्लस कितना 7। तो आपको इसका चेक करना है कि DNRW LUA ये कोड है वो किसके लिए लिखा जाएगा, आपको इधर वाले का फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं, बेग चलना अपने को। इधर प्लस किया तो अब माइनस कर दो, अरे डी में से ए घटाओ तो क्या आएगा C, डी में से ए घटाओगे C आएगा। N होता है 14, 14 में से 2 गए तो क्या आता है 12, L तो CL वाला ऑप्शन कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा C, इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो दिल्ली बराबर ये है, तो ये बराबर क्या आएगा, देखो D का 4 और 4 कितने होते हैं 8, 1 to 1। वैसे ही देखो Q का होता है 17, 4 ऐड करोगे तो 21, और 21 पे क्या आता है U आता है। तो U वाले ऑप्शन की यदि अपन बात करें तो U वाला ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 to 1 क्या हो गया, फेल हो गया। 17 और 4 21, तो कोई दिक्कत नहीं, वापस चेक करो। देखो यानी 1 to 1 अपना नहीं बैठ रहा, तो हो सकता है लास्ट टू 1 बैठ जाए, हो सकता है क्या हो जाए लास्ट टू 1 बैठ जाए। ये देखो D का 4 और 4 8, 5 और 4 9, 12 और 4 16। हाँ तो देखो ये है, अगले ने देखो क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखो देन क्वीन इज कोडेड ऑफ, यानी वो ये भी सेम उसी क्वेश्चन के जैसे है, जैसे आपको कहा था ना कि इसका कोड ये, यानी आपको इसमें भी क्या दे दिया, अगले ने कोड दे दिया, ये लो। तो आपको ये बेक वाला पूछा है, अगले ने क्या लिखा कि ये कोड है, इंग्लिश में देखो देन इज कोड ऑफ, यानी ये कोड किसका है, तो यहां पे आपको फाइंड आउट करना है। D का 4 और 4 कितना 8, 5 और 4 9, 12 4 16, 8 4 12 और 9 4 13, यानी कन्फर्म है 1 to 1 लगाया, +4 +4 +4 अगले ने किया, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसके अंदर ऐड नहीं करना, अपने को क्या करना है माइनस करना। 17 में से -4 करोगे तो 13 आता है, और 13 पे क्या आता है M। 5 होता है, 5 में से 4 गए माइनस किया तो क्या आएगा A, तो MA का आया, तो MA का एक ही ऑप्शन है, तो आंसर ऑटोमेटिक क्लिक कर देंगे, आंसर क्या आएगा B, इसका आंसर आ जाएगा। क्यों आगे अपन चेक करें इतना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और आपको देखो कहता क्या है, 28 कह रहा है कि इसका अर्थ ये होता है ऐसे होता है, तो आपको इक्वेशन चेक करके बतानी है। MR के क्या है मामा है, M क्या है मैटरनल अंकल है, M इज मैटरनल अंकल ऑफ R, यानी MR का क्या है मामा है, ठीक है। अब इसमें आपको चेक करना है, तो देखो डायरेक्ट मैं आपको चेक करा देता हूं, टाइम भी नहीं लगे। M + K - R, आपको यही वेरीफाई करना है कि C इसका आंसर क्यों आया। देखो रिश्ते हमेशा कहां पे रखते हैं, रिश्ते हमेशा अपन रखते हैं लेफ्ट में, रिश्ते हमेशा अपन लेफ्ट में रखते हैं,
और उधर से अपन रिश्ता पढ़ते हुए आएंगे। देखो अगला क्या कहता था, माइनस का अर्थ क्या था, माँ, तो रिश्ता हमेशा कहां पे लगेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ होता है भाई, ये लो भाई, ठीक है। अब आपको पूछा है कि चेक करो आर की कौन, माँ, आर की कंडीशन क्लियर नहीं है, कंडीशन उसी इंसान की क्लियर होती है उसके पहले कोई चिन्ह हो। एक ओनली पति पत्नी का केस है, ध्यान से सुनना, ओनली पति पत्नी का केस आता है, उसके अंदर अपने क्लियर हो जाता है कि कौन क्या है, मेल है या फीमेल है, पर अदर वाले में चिन्ह आने पे ही पता चलेगा। तो देखो आर की माँ और माँ का भाई क्या लगता है, मामा, आर की मदर और मदर का जो ब्रदर होता है भाई, वो क्या लगता है, मामा। अरे एम आर का मामा है या नहीं है, तो ये बताओ प्रीफिक्स सही है या नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, आपको चेक करना है एम पी के चाचा है, एम क्या है, पी का चाचा, तो आप चेक डायरेक्ट देखो, मैं चेक करके बता देता हूं, एम प्लस के डिवाइड टी और इंटू क्या आएगा, पी। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो आपको चेक क्या करना है, ऐसे। अब चेक करो, एम का पी से चेक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ते हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है सिस्टर, बहन। डिवाइड का अर्थ क्या होता है, पिता, डिवाइड का अर्थ होता है पिता। और प्लस की यदि अपन बात करें तो प्लस का अर्थ क्या होता है, भाई। ये लो देखो पी से शुरुआत करते हैं, पी की कंडीशन क्लियर नहीं है, पर अपन को बताना है कि एम पी का क्या है, चाचा, तो पी की बहन और बहन के पिता, पी की कौन, बहन, बहन के पिता क्या लगते हैं, पिता, और पिता का भाई क्या लगता है, चाचा, तो एम पी का चाचा हुआ या नहीं हुआ, यानी अपना डी आंसर क्या था, सही था भाई। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कहता है, यही क्वेश्चन ये आया है और आपको कह रहा है कि एस टी की बुआ है, यानी एस जो है आंट है, एस इज आंट ऑफ किसका, टी की, तो एस फीमेल है, एस किसकी बुआ है, टी की, तो अपन का देखो सी आंसर अपन ने किया था, तो सी आंसर सही किया या नहीं किया, इसको अपन एक बार चेक करते हैं। एस और टी का पूछा है, ये लो। प्लस का हमेशा मतलब क्या होता है, प्लस की यदि अपन बात करें, प्लस का अर्थ होता है पिता, और इंटू का अर्थ क्या होता है, इंटू का अर्थ होता है बहन, इंटू का अर्थ क्या होता है, बहन। देखो टी के कौन, पिता, और पिता की बहन क्या लगती है, बुआ, तो एस टी की बुआ है या नहीं है, तो क्लिक आंसर क्या था, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखो क्या कहता है, 31 आपको कह रहा है कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो सी डी की भतीजी है, यानी सी इज नीस ऑफ डी, यानी सी डी की क्या है, भतीजी है। अब देखो ध्यान दो, अपन ने बी ऑप्शन लिया था, सी माइनस पी डिवाइड कितना, डी। अब यदि अपन सी और डी की बात करें, वही आप चिन्हों के अकॉर्डिंग चलो। डिवाइड का अर्थ क्या होता है, डिवाइड की यदि अपन बात करें, डिवाइड का अर्थ होता है, ये रहा, डिवाइड का अर्थ क्या है, भाई, ये लो भाई, रिश्ते हमेशा लेफ्ट में। माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ होता है पुत्री, ये लो माइनस का अर्थ क्या हुआ, पुत्री। देखो ध्यान दो, डी का कौन, भाई, और भाई की पुत्री क्या लगती है, भतीजी, तो देखो सी डी की भतीजी हुई या नहीं हुई, तो अपना करेक्ट आंसर क्या था, बी इसका करेक्ट आंसर था। अपन यहाँ पे क्वेश्चन वेरीफाई कर रहे हैं, आपके जो डाउट वगैरह वो क्लियर हो जाते हैं कि इसको यो क्यों माना था, मेरे बी आया, सर ने सी क्यों माना, तो आप सी को वेरीफाई कर सकते हो। यही अपने टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन का क्या मकसद है, टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन का अपना मेन एम यही है कि अब बंदा अपने जो तैयारी है उसको परख सके। क्यों, एक तो स्टूडेंट होता है जो गलती करेगा एग्जाम के अंदर, अपन एग्जाम के अंदर गलती न करके वो गलती पहले कर लेते और उसको अपन क्या कर ले, सुधार कर ले। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन 32 पढ़ो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एक कोई पार्टी है, पार्टी में दादी जी हैं, ग्रैंडमदर, पिता है, फादर, मदर और उनके 4 पुत्र
और पत्नियां, प्रत्येक पुत्र जो दे रखा है उसके 2 पुत्री और 1 पुत्र है। तो बताओ टोटल लेडीज कितनी है, टोटल फीमेल कितनी है। आपको फीमेल बतानी है कि टोटल महिलाएं कितनी है, ये वाली। अब पार्टी में कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि सर पार्टी के अंदर दादी का क्या काम है। देखो दादी जी बूढ़े हैं तो वो भी तो पार्टी में जा सकते हैं, कहीं मना थोड़ी होती है दादी जी पार्टी में नहीं जाएंगे। देखो दादी यानी दादी जी है, ग्रैंड मदर है, तो 100% है, यहाँ पे 3 पीढ़ी आएगी। ठीक है, अब देखो ये यदि मान लो दादी जी है तो इसके कहीं ना कहीं 1 पुत्र और आएगा। अब वो पुत्र कितना आता है वो समझो। दादी है, पिता है, माँ है और उनके 4 पुत्र हैं। यानी इधर कोई भी मान लो पिता या माँ होते हैं और ये इसकी मान लो पत्नी आएगी यहाँ पे ऐसे। तो ये देखो पार्टी में दादी हो गई, ये पिता और माता हो जाएगी और इनके कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं भाई। अरे इनके कितने पुत्र आ रहे हैं, 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नी है। 4 पुत्र की पत्नी कितनी होती है, 4। तो इसकी वाइफ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 वाइफ है, 4 सन, 4 ही उसकी क्या होती है, डॉटर इन लो। प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्री है, ये लो। ये इतने पुत्र है ना, इन पुत्र के प्रत्येक के कितनी है, डबल ये डॉटर है, तो सबके डबल है। अब आपको बताना है कि महिला कितनी है। देखो एक तो दादी जी खुद है, एक तो कौन है, एक तो दादी जी खुद लेडीज है। एक देखो क्या कह रहा है, दादी हो गई, पिता माता हो गए और इनके 4 पुत्र हो गए, पत्नियां हो गई, इनके बच्चे हो गए। ये लो एक पत्नी खुद है, ये वाली माँ है, ये क्या है पिता, ये क्या है माँ, किसके लगेंगे, इनके। इन 4 पुत्र की ये 4 पत्नी यानी 4 लेडीज ये है। देखो फीमेल की यदि हम बात करें तो दादी जी एक ये रही, एक माँ रही, एक कौन रही, माँ। 4 पत्नी, वो 4 पत्नी। इसके बाद देखो चारों पुत्र के डबल, ये पुत्रियां हैं, डॉटर है, तो 4 का डबल कितना होता है, 8। सबको जोड़ दो, 8 और 4 12 और 2 कितने, 14। तो आंसर क्या आएगा, 14 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, यदि अपन बात करें क्वेश्चन नंबर, देखो ये भी ब्लड रिलेशन का आया है कि पी क्यू का पुत्र है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो कौन सा जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन वो सही होगा, पी क्यू का पुत्र है। देखो एक बार इसको बनाते हैं, क्यू का कौन, सन, पुत्र कौन है, पी। ये लो पी क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू और आर आपस में क्या है, भाई, सॉरी क्यू और आर आपस में क्या है, बहने। ये लो आर भी लेडीज है और ये क्या आपस में बहन है, ये लो बहने। टी आर की माता है, ओ आर की माता कौन है, टी, तो आर टी की पुत्री कौन हो जाएगी, आर। यदि एस टी का पुत्र है, एस किसका पुत्र है, टी का। अरे टी का पुत्र है तो देखो टी की पुत्री, पुत्री की बहन और बहन का पुत्र। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी आर की माता हो गई, यदि एस टी का क्या है, पुत्र है, तो एस की ये कौन हो जाएगी, माँ। और एस क्या है, वैसे भी आपको पता है एस बॉयज है, तो बॉयज के ऊपर बॉयज का चिन्ह लगा दो। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, आपको पूछा है कि कौन सा सही है, एक बार चेक करो। टी क्यू का भाई है, अरे टी क्यू का भाई है, टी क्यू का भाई हो ही नहीं सकता, टी तो फीमेल है तो ऑटोमेटिक गया। एस पी का कजन है, एस और पी का कजन की यदि अपन बात करें, एस की माँ, माँ की पुत्री क्या लगती है, माँ की पुत्री बहन, बहन की बहन बहन, और बहन का पुत्र क्या होता है, भांजा लगता है भाई। तो एस मामा लगेगा, तो कजन का तो कहीं नियम ही नहीं आ रहा। क्यों और एस बहन है, अरे क्यों और एस बहन है क्या, एस तो भाई है, तो गलत हो गया, तो सी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, एस पी के मामा है। देखो एस की माँ और माँ की पुत्री बहन, बहन की बहन क्या लगती है, बहन, और बहन का पुत्र क्या लगता है, भांजा लगता है, नेफ्यू। तो एस बताओ पी का मामा हुआ या नहीं हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये भी अपने ब्लड रिलेशन का है कि कौन सा विकल्प नहीं है,
यानी विच ऑफ फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। देखो ध्यान दो, ये पॉइंट आप लोग ध्यान से समझो। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेटली नॉट ट्रू। डेफिनेटली नॉट ट्रू का मतलब होता है निश्चित रूप से सही नहीं है। क्या हुआ? निश्चित रूप से सही नहीं है, यानी आपको परफेक्ट बताना है। ऐसे आइदर वाले केस नहीं चलेंगे, निश्चित रूप से डेफिनेटली बताना है कि हाँ 100% क्लियर है, ये बात सही है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? यदि अपन बात करें ए एक्स के पिता, एक्स के कौन? पिता। एक्स के पिता कौन है? ए, ये लो। बी वाई की माता, वाई एक्स और जेड की बहन है। अरे एक्स और जेड की बहन कौन है? एक्स भी है और जेड भी है, इनकी बहन कौन है? इन दोनों की देखो ध्यान दो, ये लो। देखो यहां पे आपको देखो ए एक्स के पिता है, ए किसके पिता है? एक्स के पिता है, और बी वाई की माता है, वाई एक्स और जेड की बहनें हैं। अरे एक्स और जेड की बहन वाई है, तो जब इनके पिता ही है तो ये भी क्लियर हो गया, ये आपस में जो ए है वो किसके पिता हो जाएंगे? जेड के भी पिता हो जाएंगे। और जेड, एक्स और जेड ये देखो बहनें हैं, ये लो पुत्रियां हैं। या इसको अपन वैसे पजल के रूप में भी सोल्व कर सकते हैं। इनको देखो पजल के रूप में सोल्व करें तो कैसे करते हैं? देखो ध्यान दो, वाई एक्स और जेड की बहन है। अरे एक्स और जेड की बहन कौन है? बहन कौन है? वाई है। एक्स और जेड की अपन यदि बात करें तो अपने पास कंडीशन क्लियर नहीं है, पर ये क्लियर है कि वाई बहन है, छोड़ दो। बी वाई की माता है। अरे इस वाई की माता कौन है? बी वाई की माँ है, तो वाई की माँ कौन है? बी। ये माइनस आएगा। और ए एक्स के पिता है। अरे ए एक्स के पिता है, एक्स के पिता है तो वाई के भी होंगे, यानी क्लियर हो गया कि बी का पति कौन होगा? ए होगा। और आपको पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? अरे बी जेड की माता है, बी जेड की माता है। आपको कह रहा है कि डेफिनेटली सही होना चाहिए। देखो एक्स और जेड की अपने कंडीशन क्लियर नहीं थी भाई। एक्स और जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन है। अरे जेड की बहन एक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि अगले ने डेफिनेटली नॉट ट्रू, यानी अगला कह रहा है कि निश्चित रूप से सही नहीं है। आपको विच ऑफ फॉलोइंग डेफिनेटली नॉट ट्रू यानी निश्चित रूप से सही नहीं है, ये चेक करना है। एक्स और जेड बहन हो सकती है, बी जेड की माता है तो बी जेड की माता है। देखो जेड की बहन और बहन की मां, तो ये तो डेफिनेटली सही हो रहा है। अपने को क्या करना है? नॉट ट्रू, सही नहीं होना चाहिए। एक्स जेड की बहन है तो एक्स जेड की बहन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। वाई एक का पुत्र है। अरे वाई किसका पुत्र है? एक का पुत्र है। देखो वाई की पुत्री है, वाई तो एक का पुत्र कैसे होगा? वाई के ऊपर चिन्ह किसका? अपने वाई के ऊपर चिन्ह फीमेल का है, तो वाई एक का पुत्र कैसे हो जाएगा? तो ये तो डेफिनेटली गलत है। और बी की एक पुत्री है। अब देखो बी की एक पुत्री ये वाई हो सकती है, हो सकता है एक्स और जेड क्लियर नहीं है। और आपका क्वेश्चन क्या था कि डेफिनेटली नॉट ट्रू, यानी 100% ऐसा कौन सा पॉइंट है कि वो गलत ही होगा। तो ऐसा पॉइंट अपने पास देखो, वाई ए का पुत्र है। अरे वाई पुत्र हो ही नहीं सकता, वाई तो क्या है? लेडीज है। तो 100% आंसर क्या आएगा? सी इसका आंसर आ जाएगा। देखो 37 क्या कहता है, ध्यान दो। ऐसे ऐसे कोई बेटा है, आपको पूछा है कि पंक्ति में कितने हैं, और देखो जगह बदलने वाला, जगह बदलने की बात कर रहा है और टोटल की बात करें। किसकी बात करें? जगह की बात आए और टोटल की बात आती है तो आप हमेशा याद रखना कैसे करते हैं। एक का नया, तो रीता और मोनिका दाएं से ये हो जाती है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अब इसमें दोनों का ही दे दिया, कोई ना अपन देखो डायग्राम बनाते हैं। ये यदि एक का दे देता तो अपन काम चला लेते हैं। रीता और मोनिका, देखो रीता जो है वो राइट साइड से कौन से स्थान पे है? 9th पे। ये लो, यहाँ पे कौन है? रीता। क्लियर है? आगे देखो क्या कहता है, मोनिका लेफ्ट साइड से 10 पे है। मोनिका लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पे है? 10 पे है।
और आपस में यदि ये जगह बदल ले, आपस में यदि ये क्या कर ले, जगह बदल ले, तो मोनिका की जगह कौन आएगा, रीता, और रीता की जगह कौन आएगी, मोनिका। ये ठीक है। अब देखो ध्यान दो क्या कहता है, जगह बदलने के बाद में देखो क्या हो गया, जगह बदलने के बाद में जगह बदल लेते हैं तो रीता और मोनिका, देखो रीता दाहिने से 17वें स्थान पे आ जाती है, तो रीता जो है वो राइट साइड से कौन से स्थान पे आ जाती है, 17 पे। अरे जब अपन क्यों आगे पढ़े, एक पॉइंट पे दोनों टच कर रहा हो तो देखो कैसे करते हैं, यहां से लेके यहां तक का आपको स्थान पता है 17, यहां से लेके यहां तक का 10, 17 प्लस 10 माइनस कितना 1, 27 में से 1 गया 26, तो आंसर क्या आ जाएगा, 26 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ये आपको पूछा है मिसिंग नंबर से, किसका पूछा है, मिसिंग नंबर से पूछा है कि क्या आएगा, इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे पूछा है, तो देखो कैसे आते, इनमें आमने सामने का योग बराबर आएगा, 4 और 3 7, तो 1 और 6 कितने होते हैं 7, तो आंसर क्या आएगा डी। और देखो 4 और 2 6, 5 और 1 6, 9 और 6 15, 7 8 15, 8 8 16, तो 9 और 7 कितने 16, यानी आमने सामने का योग क्या आना चाहिए, बराबर। ये देखो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 37 क्या कहता है कि सरला सुरेश से कहती है, अरे सरला क्या कहती है, सुरेश से कहती है कि मैं उत्तर दिशा में छिप रही हूं, कोई ना छिपने दो उसको तो, परंतु वह वहां से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, देखो ये ईस्ट की तरफ कितनी गई, 2 किलोमीटर गई, कौन गई, सरला, ठीक है। फिर 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चलती है, अब यहां से 3 किलोमीटर कहां पे चली, साउथ की तरफ, फिर 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो ये लो, तो ये बराबर आएगा डिस्टेंस, क्यों, ये भी 2 है तो ये भी 2 है, और पुनः पहले वाले स्थान पर उतनी दूरी तय करती है, यानी पहले यहाँ पे थी तो फिर वापस ये यहाँ पे स्थान पे टर्न करती है, तो ये लो, और उतनी दूरी यानी 3 वाली। तो आपको पूछा है कि सरला छिपने के स्थान से अब किस दिशा में है, अरे छिपने वाले देखो यहां छिप रही थी पर वो चली गई कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ, तो वहां से अब कौन सी डायरेक्शन में है, अरे वहां से यदि अपन देखते हैं तो साउथ वाली डायरेक्शन में है या नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, साउथ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है 38, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखो ध्यान दो क्या कहता है, 4 सहेली है, कोई स्क्वायर में मेज है भाई, ऐसे कोई स्क्वायर में अपने क्या दे रखा है, मेज दे रखा है, और इसमें आमने सामने बैठी है, तो आमने सामने इससे बैठते हैं ये वाले में, और जब भी ऐसी बात आई तो हमेशा इसके अंदर सर्किल वाले नियम काम करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, राइट, और ये हमेशा क्या होता है, लेफ्ट, ये हमेशा क्या होता है, लेफ्ट होता है। अब देखो आमने सामने बैठी है मीना पद्मा के दाहिनी ओर, देखो मीना है, ये देखो यहाँ पे मीना पद्मा, पद्मा कोई है, पद्मा के राइट साइड में कौन आएगा, मीना आएगी भाई, ये लो। बीना एक और दे रखा है, बीना कृष्णा के लेफ्ट में, कृष्णा के लेफ्ट में, अब देखो कृष्णा को यहां बिठो, कृष्णा के लेफ्ट में कौन आती है, बीना, ये लो बीना। और आपको पूछा कि दो कौन सी 2 सहेली आमने सामने है, जबकि कृष्णा पद्मा के बाईं ओर है, अरे कृष्णा पद्मा के लेफ्ट में वैसे ही दे रखा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पद्मा और कृष्णा नहीं है, कृष्ण और बीना नहीं है, बीना और मीना ये भी नहीं है, अरे मीना और कृष्णा, हाँ मीना और कृष्णा देखो आपस में सामने है या नहीं है, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो बेंच की यदि अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 39 में, तो देखो ये क्या कहता है, 39 क्या कहता है कि गिरजा ऐसे 4 बेंच पे बैठी है, जने कितने 4, ये लो। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा अपन क्या कहते हैं, नॉर्थ की तरफ फेस मानते हैं, नॉर्थ की तरफ मानते हैं, तो ये क्या होता है लेफ्ट, और ये क्या होता है राइट, दायां, तो राइट इधर चलते हैं और लेफ्ट हमेशा इधर चला जाता है। अब देखो क्या कहता है, फ्रांसिस के आगे लेफ्ट साइड में कौन है, हेमा, इधर यदि कोई ना, इधर अब काम करो, हेमा, हेमा किसके आगे है, लेफ्ट में आ गया, फ्रांसिस कोई भी है उसके यहाँ पे है। ईशान के
एक और फ्रांसिस और दूसरी ओर कौन है, गिरजा। ईशान के फ्रांसिस कैसे आएगी, देखो ध्यान दो, यदि अपन बात करें इसकी तो हेमा, हेमा देखो फ्रांसिस और ये 4 है, फ्रांसिस के आगे लेफ्ट साइड में कौन है, हेमा। तो यानी फ्रांसिस को यदि अपन यहां रखें तो फ्रांसिस के लेफ्ट में कौन आती है, हेमा आती है। ईशान के एक और तो फ्रांसिस है और दूसरी ओर कौन है, गिरिजा। तो देखो ध्यान देना, ईशान को यदि यहां रखें तो एक और तो फ्रांसिस है और एक और साइड में कौन सा है, गिरिजा है, तो ये गिरिजा आ जाएगी। तो आपको पूछा क्या है कि एकदम राइट पे कौन बैठा है, अरे एकदम राइट पे कौन बैठा है, गिरिजा। तो आंसर क्या आएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि 5 किताबें इस प्रकार रखी हुई है। देखो 5 किताबें रखते हैं तो ऐसे रखते हैं, हमेशा किताबें इस टाइप में रखी जाती है, ये हमेशा पहली होती है और ये हमेशा क्या होती है, लास्ट वाली 5वीं, जो भी आता है। देखो क्या कहता है, ई ए के ऊपर, ए के ऊपर कौन है, ई। सी डी के नीचे, कोई दिक्कत नहीं, साइड में नोट कर दो, डी के नीचे सी, डी से ऊपर ए है, अरे डी से ऊपर कौन है, ए, तो ये सेट कर दिया तो अपन डी यहाँ आएगा, सी यहाँ आ जाएगा। बी सी के नीचे, सी के नीचे कौन है, बी। आपको पूछा है कि सबसे नीचे, तो सबसे नीचे आंसर क्या आएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट की यदि अपन बात करें, ऐसे कोई नदी की बात कर रहा है कि ये कोई नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, पानी स्वतंत्र बह रहा है। पहले तो ये देखो नदी कहां पे जा रही है, जो रिवर है, जो रिवर्स जो दे रखी है नदी, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी नदी है वो ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे देखो, यानी वेस्ट से, पश्चिम से कौन सी तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है, पूर्व की तरफ जाती है। पीट करके खड़ा है, यानी या तो इसका फेस ऐसे है तो पीठ यहां होगी, या फेस इसका साउथ में है तो पीठ पीछे होगी। इधर और इधर पीठ कोई करेगा नहीं, क्योंकि उसको नदी में डूबना थोड़ी है, डूबने वाला काम नहीं करना। तो एक पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे ऐसे कोई भी आइटम रखा हुआ है, ऐसे कोई भी आइटम है, आप एक चीज देखना, ये आइटम रखा हुआ है, कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है, अब इधर पड़ी है तो वो ऑटोमेटिक उधर जाएगी, क्यों, क्योंकि पानी में वस्तु वहीं तिरती है या उधर जाती है जिधर पानी का बहाव होता है। पानी हमेशा कहाँ जा रहा है, नदी कैसे बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो कोई भी वस्तु रख दो वो तो इधर ही जानी है। तो ये कह रहा है कि मेरी बाईं ओर से दाईं ओर, देखो यदि किसी इंसान का नॉर्थ की तरफ फेस होता है, नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ यदि उसका फेस है, तो देखो इसके बाएं से दाएं ओर जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसमें पूछा है कि मेरा मुख कहां पे है, तो 100% है उत्तर। कोई कहेगी सर साउथ की तरफ क्यों नहीं लिया, यदि आप साउथ की तरफ लेते हो तो वो वस्तु दाएं से बाएं जाती है, और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्ट टू राइट जाना है, बाएं से दाएं ओर जाना है, तो आंसर क्या आएगा, सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी अपने डायरेक्शन टेस्ट का है। क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान दो क्या कहता है कि ऐसे ऐसे कि मेरे मकान का दरवाजा पूर्व की ओर खुलता है। ये कोई दरवाजा है, ये इस मकान है, यहाँ पे कोई मकान बना हुआ है, उसका जो मेन डोर है वो कहाँ पे खुलता है, ईस्ट की तरफ खुलता है। मेरे मकान के पीछे की दीवार, तो ये मकान के पीछे की क्या होती है, वॉल है, दीवार से लगा हुआ श्री राम का मकान है, यानी यहाँ पे वॉल पे लगा हुआ ये मकान किसका है, श्री राम का मकान है, जिसका दरवाजा मेरे मकान के ठीक विपरीत दिशा में, तो इसके ईस्ट की तरफ खुलता है, तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट की तरफ इसका दरवाजा खुलता है, किसका, श्री राम वाले का। परंतु मुख्य सड़क पर है, यानी ये कोई मेन रोड जा रही है भाई, ये कौन सी है, कोई मेन रोड जा रही है, ये लो, ऐसे कोई मेन रोड की तरफ इसका दरवाजा है, कोई दिक्कत नहीं। सड़क के दूसरी ओर बने मकान का दरवाजा किस ओर खुलेगा, देखो यहाँ पे यदि कोई सड़क के दूसरी ओर इधर मकान बना हुआ है, तो इसका दरवाजा देखो इधर ही तो खुलेगा, इधर खुलेगा, इसका मतलब ये बने मकान का दरवाजा किस ओर खुलेगा, तो ईस्ट की तरफ खुलेगा, यानी पूरब इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें कि कमला मोहन व सुरेश के बीच में, देखो बीच का तो आइडिया ही नहीं लगेगा, रमेश सुरेश के बाएं तरफ है, ये देखो यहां से पकड़ो आप लोग, रमेश
सुरेश के बाएं तरफ, तो ये सुरेश है। सुरेश के लेफ्ट में कौन आएगा? रमेश आएगा। सुरेश के लेफ्ट में कौन आएगा? रमेश आएगा। सोहन मोहन के राइट में, देखो मोहन के राइट में, अरे मोहन के राइट में कौन आएगा? सोहन आएगा। ये लो, और सभी ये ठीक है। कमला सोहन व सुरेश के बीच में, देखो सोहन और सुरेश के बीच में कौन आ रही है? कमला आ रही है। देखो ध्यान दो, मोहन के दाएं तरफ है, सोहन है वो मोहन के कहां पे है? दाएं तरफ है, ठीक है। यदि ये सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो दाएं ओर कौन आएगा? देखो ध्यान दो, अपने जने कितने हैं? ऐसे। आपको पूछा है कि ये वाले का क्या आएगा? राइट वाले पे कौन आएगा? देखो राइट वाले पे कौन आता है, इसका पूछा हुआ है। देखो कैसे सोल्व करते हैं। कमला मोहन व सुरेश के बीच में, देखो मोहन और सुरेश के बीच में कमला ऐसे भी आ सकती है, और सुरेश, कमला और मोहन ये ऐसे भी आ सकती है। अब अपन यदि बात करें तो रमेश आ गया, सुरेश आ गया, तो सुरेश और ये यदि मान लो यहाँ पे कमला को बिठा दें तो कमला मोहन व सुरेश के बीच में, तो मोहन यहाँ आ जाएगा। मोहन और सुरेश के बीच में कौन आई? कमला। और मोहन के राइट में कौन है? सोहन। तो मोहन के राइट में कौन है? सोहन है। ये लो, आपको पूछा क्या है, ये सबसे राइट में कौन है? अरे सबसे राइट में कौन है? सोहन। इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट की यदि अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो 44 क्या कहता है कि डायरेक्शन का है। अशोक कोई 8 किलोमीटर कहां पे चला? अशोक 8 किलोमीटर चला था ऐसे साउथ की तरफ, फिर वहां से वेस्ट की तरफ टर्न लिया, यानी वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ 3 चला, फिर वापस नॉर्थ की तरफ कितना चला? 5 चला। नॉर्थ की तरफ कितना चला? 5। तो अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ के 3 चलता है, यानी पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ मुड़ के कितना चलता है? 3। तो ये यहाँ पे आ जाता है। अब आपको पूछा क्या है, अशोक शुरू ये स्थान से किस दिशा में है? अरे देखो ध्यान दो, अब यहां से देखते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ऐसे डायरेक्शन होती है साउथ, तो आंसर क्या आएगा? साउथ। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की यदि अपन बात करें, किसकी? ये हिंट वगैरह दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेना, आपको निर्देश वगैरह दिया हुआ है। देखो कह रहा है कि किरण 20 मीटर उत्तर की ओर चली। किरण 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है। देखो यहां पे सोल्व कर लेते हैं। ये किरण 20 मीटर कहां पे चली? नॉर्थ की तरफ चलती है। उसके बाद में उसने राइट टर्न लिया और 30 मीटर का, राइट टर्न कितना लिया? 30 मीटर का। फिर वापस राइट टर्न लेती है कितने का? 35 मीटर का। और उसके बाद में वापस लेफ्ट टर्न लेती है कितने का? 15 मीटर का। और आपको फॉर वापस और कहती है कि लेफ्ट टर्न लिया तो ये 15 पे वापस आ गई, 15 का यहाँ और हो गया। ठीक है। इसके बाद में अब कह रहा है कि एक बार फिर वापस बाएं और मुड़ती है और 15 मीटर, यानी वापस यहाँ पे आती है 15, यानी ये यहाँ पे आ गई। अब ये यहाँ पे है भाई। अब आपको पूछा है क्या है कि किरण उस दिशा से कितनी दूर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया। अरे देखो ध्यान दो, यदि अपन बात करें, अपन यदि इसकी बात करें तो देखो इसको देखो डिटेल से सही से बनाते हैं, है ना। इधर बना देते हैं, इसको यहां बनाते हैं। ये देखो देखो स्टार्टिंग में 20 मीटर उत्तर की तरफ चलती है। ये 20 मीटर कब चलती है? नॉर्थ की तरफ चलती है। फिर उसने राइट टर्न लेके 30 मीटर चलती है, तो राइट टर्न लेके कितना चलती है? 30 मीटर। ये लो। फिर उसने क्या किया? फिर वापस राइट टर्न लिया और कितना चली? 35 चली। तो वापस राइट टर्न लिया और 35 चली, तो ये आगे आएगी भाई। यहां तक 20 है और नीचे 15 और आ जाएगी। इसके बाद देखो ध्यान दो,
फिर वो क्या कहती है, फिर वहां से लेफ्ट लेती है और 15, तो यहां से लेफ्ट लिया उसने, कितना चला 15 चली, और फिर वापस लेफ्ट लेती है और कितना 15 पे आई, तो ये यहां पे आ जाती है 15 पे। अब आपको पूछा क्या है कि देखो ध्यान दो, एक बार उसने लेफ्ट लिया, फिर वापस 15 का लेफ्ट लिया, फिर ये वापस 15 पे आती है, ये वापस ऐसे आ गई 15 पे। अब ये यही है, उधर से छोटा डायग्राम हो गया था। अब आपको पूछा है क्या, किरण उस स्थान से कितने दूरी पे है जहां पे ये थी। अरे किरण ये कितनी दूरी पे है, 30 पे है या नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा 30। और अगले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछेगा कि किरण का मान लो फेस पूछे, तो किरण कौन से डायरेक्शन में चल रही है अभी, तो उधर फेस है, तो ये आंसर क्या आएगा, वेस्ट यानी पश्चिम हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अब उस किरण का फेस कहाँ पे है, अरे वेस्ट होगा या नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आएगा, वेस्ट हो जाएगा, नया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 47 से लेके 52 वाले किसके थे, न्याय वाक्य के थे। किस वाले के थे, न्याय वाक्य के थे, सिलोजिज्म वाले टॉपिक से था। आपको देखो ध्यान देना, हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट से हमेशा अपन क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट से अपन हमेशा बनाते हैं डायग्राम, और डायग्राम से अपन हमेशा क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। सभी कप बेंच है, जितने भी जो कप वगैरह है वो क्या है, बेंच है। ये लो, कुछ बेंच क्या है, ड्रम है, कुछ बेंच क्या है, ड्रम है। सभी ड्रम क्या है, पतंगे हैं, सभी ड्रम क्या है, पतंग वगैरह है, काइट्स वगैरह है। ये सभी पतंग, ड्रम क्या है, पतंग है, काइट्स वगैरह है, ऑल ड्रम्स आर काइट्स। अब देखो आपको क्या है, कुछ पतंगे कप है, कुछ पतंगे कप है ही नहीं, तो पहला गलत है। कुछ पतंगे बेच है, कुछ पतंगे बेच है भाई, हाँ सही है, सेकंड सही है। कुछ ड्रम कप है, कुछ ड्रम कप है क्या, नहीं है, तो छोड़ो। ओनली कौन सा सही है, ओनली सेकंड फॉलो करता है, तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कुछ बॉक्स दीवार है, सम बॉक्स आर वॉल्स, तो देखो कुछ जो बॉक्स वगैरह है, कुछ बॉक्स क्या है, दीवारें हैं। ये लो दीवारें, कोई दीवार सड़क नहीं है, तो दीवार की किससे मना है, सड़क से मना है। ये लो, सभी सड़क क्या है, नदियां हैं, सभी जो सड़कें हैं वो नदियां हैं, रिवर्स वगैरह है। ये लो, अब आपको क्या कहा है, कहता कुछ नहीं है, ये देखो कुछ नदियां दीवारें, कुछ नदियां दीवारें है क्या, नहीं है, छोड़ दो, पहला गलत। देखो कुछ नदियां दीवारें हैं, एक बार देखो ध्यान देना, आप एक चीज देखो, कुछ नदियां दीवारें हैं, कोई नदी दीवार नदी नहीं है, यानी ये कौन सा है, आइदर का है। आपको कहते हैं ना कि कुछ के साथ पॉजिटिव, कोई के साथ नेगेटिव, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता और जो विधेय है, इनका ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो सकता है। तो अपन देखो फर्स्ट और थर्ड वाले को तो चेक बाद में करेंगे, सेकंड वाले को देखो कुछ सड़क बॉक्स है, अरे सड़क बॉक्स है क्या, तो ये तो क्लियर ही गलत हो रहा है। अपना कह रहा है कि कुछ नदियां दीवार, देखो कुछ नदी दीवार हो सकती है, मना तो सड़क और दीवार की है, कुछ नदी दीवार हो भी सकती है, कोई दीवार नदी नहीं भी हो सकती। जब ऐसा आए तो हमेशा ये किसका केस होता है, आइदर का, फर्स्ट या सेकंड फॉलो करेगा, तो आंसर क्या आएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ टेबल कुर्सी है, कुछ टेबल क्या है, कुछ टेबल्स वगैरह, सम टेबल्स आर चेयर, ऑल चेयर आर हाउस होम, चेयर वगैरह ये टेबल, और सभी जो कमान तंबू है, ऑल कमान नहीं है, ये मकान है भाई, ये क्या है, मकान है, सभी जो मकान है वो क्या है, तंबू है, यानी ये लो टेंट वगैरह है, ये तंबू टेंट वगैरह। अब आपको देखो क्या कहता है, सभी मकान कुर्सी है, अरे सभी मकान, देखो सभी का केस हो, बाहर से अंदर, ऑटोमेटिक हमेशा क्या होता है, गलत। कुछ तंबू, देखो कुछ तंबू क्या है, चेयर है, ठीक है ये तो है। कुछ मकान टेबल है, देखो कुछ मकान टेबल है या नहीं है, ये भी है, तो सेकंड और थर्ड फॉलो करता है, तो सेकंड और थर्ड क्या आएगा, फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, सभी पेन छड़ियां हैं, ऑल पेन्स आर स्टिक्स, छड़ी, सभी छड़ियां क्या है, रिंग,
सभी रिंग क्या है, रोड। ये लो भाई, देखो ध्यान दो, अपन इसको चेक ही नहीं करेंगे। आपको देखो एक तो स्टेटमेंट में नेगेटिव कहीं नहीं है और सारा ये सभी का है। देखो सभी का केस हो और कुछ का केस यदि आए, सभी में देखो हमेशा सभी से कुछ निकल सकता है। हमेशा लाइफ में इस टॉपिक में एक ही बात ध्यान रखना, सभी से कुछ निकल सकता है पर कुछ से सभी कभी नहीं निकलेगा। कैसे? किसी के पास 100 रुपए है, सभी का मतलब 100, किसी के पास 100 रुपए है तो वो वहां से 10, 20, 30, 90, 99 निकल सकता है, पर 100 से 101 तो नहीं निकलेगा। 100 से छोटा नंबर आ सकता है पर कुछ से सभी कभी नहीं निकलेगा। किसी के पास है ही 10 रुपए तो 10 से 100 कैसे निकल जाएगा। लाइफ में हमेशा याद रखना, सभी का केस हो और कुछ का अपन को कंक्लूजन पूछे तो सारे हमेशा क्या होते हैं, सही। तो सभी अनुसरण करते हैं। क्यों? सभी में इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, कुछ का केस हमेशा क्या होता है, सही होता है। तो सारे आंसर क्या है, सही है। कुछ कीले टेबल प्लेट है, देखो ध्यान दो, कुछ कील जो है वो क्या है, प्लेट वगैरह है। कुछ प्लेटें क्या है, डिस्क वगैरह है। सभी डिस्क क्या है, मिरर है। और सभी मिरर क्या है, टायर है। ये लो, कुछ टायर प्लेट है, हाँ सही है, कुछ टायर प्लेट है, क्लियर है। कुछ टायर किले है, कुछ टायर किले नहीं है। कुछ टायर किले जरूर नहीं है, फर्स्ट वाला सही है। और कुछ दर्पण देखो, कुछ दर्पण प्लेट है, यानी सम जो मिरर्स है वो क्या है, प्लेट है। सम मिरर्स आर प्लेट्स, हाँ ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड फॉलो करता है। तो आंसर क्या आएगा, बी इसका आंसर आएगा। आज का लास्ट और फाइनल इस टॉपिक का देखो क्या कहता है, कुछ खिड़कियां झीलें हैं, सम विंडो आर लेग्स वगैरह दे रखा है। कुछ खिड़कियां, देखो कुछ खिड़कियां झीलें हैं। कुछ खिड़कियां क्या है, झीलें। कुछ झीलें क्या है, जंगल। सम लेक्स आर फॉरेस्ट, कुछ जंगल क्या है, पहाड़ी। कुछ जंगल वगैरह क्या दे रखा है, पहाड़ी। सम फॉरेस्ट आर हिल्स और ऑल हिल्स आर कर्टेन, यानी पर्दे। कुछ सभी पहाड़ियां क्या है, पर्दे हैं यानी कर्टेन। अब आपको देखो क्या कहता है, कुछ पहाड़ियां खिड़की है। अरे कुछ पहाड़ी खिड़की है क्या, नहीं है, पहला गलत। कुछ पर्दे जिले, अरे कुछ पर्दे जिले है क्या, दिख ही नहीं रहा, तो सेकंड गलत। कुछ जंगल खिड़की, अरे कुछ जंगल खिड़की है क्या, तीनों गलत। तो तीनों ही गलत है, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। तो ये अपने टोटल क्वेश्चन आज का फर्स्ट टाइप था। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर अपन ने कितने क्वेश्चन किए, 52 क्वेश्चन किए। और नेक्स्ट वाले में अपन क्या करेंगे, 53 से लेके 100 तक का करेंगे। जितना मुझे आता था, जितना मैंने बेसिक आपको बताया है, जितना अपन लेवल पढ़ते हैं सारा लेवल अपन ने पढ़ा। कोई ये नहीं कह सकता कि सर अपन ने पूरा सोल्व नहीं किया। अब देखो इनका सॉल्यूशन है, एक तो इनको अपन पढ़ते हैं वो अलग तरीका होता है। पढ़ते हैं तो फिर ये 5 क्वेश्चन ये घंटे में होते हैं, पर पेपर के सॉल्यूशन में आप लोग हमेशा किसी के पेपर का सॉल्यूशन देखो, उस पेपर के सॉल्यूशन में एक ही चीज ध्यान रखना, अपन को राइट आंसर करना है। और वो राइट आंसर आने का रीजन क्या है। पेपर सॉल्यूशन का एक ही मकसद होता है कि आपने जो आंसर किया है ना, उसका रीजन क्या है, किस रीजन के कारण ये आया और किस रीजन के कारण आपके गलत हुआ। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं प्रकाश सर, देखो यदि अपन बात करते टॉपिक की बात, तो टॉपिक पढ़ना अलग चीज होती है। टॉपिक पूरी दुनिया पढ़ती है, पर टॉपिक के साथ उसके क्वेश्चन आंसर निकालो। क्वेश्चन आंसर निकालने का बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या होता है, ये टेस्ट पेपर है। यहां से अपनी तैयारी को परखा जाता है कि अपनी तैयारी कैसी है। तो तैयारी को परखने का एक ही तरीका होता है, वो तरीका कौन सा है, वो तरीका होता है भाई आपका जो भी दिक्कत आ रही है उस वजह से जो भी टॉपिक आ रहा है उसको पहले पढ़ो। उससे रिलेटेड जितने भी मान लो आप टेस्ट दे सकते हो या उससे रिलेटेड जितने बुक से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो तो आप सोल्व कर सकते हो और फिर उसको सोल्व करो। जहां पे मिस्टेक आए उसको भी सोल्व करो। तो ध्यान रखना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट सेकंड के अंदर अपन क्वेश्चन लेके आएंगे इस वाले PCM 02 वाले का बैच का 53 से लेके 100 तक का। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।